फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम कवर अप करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को समझना। इन एन एग्जामिनेशन प्रीति ने स्कोर किया 60 आउट ऑफ 75 इन साइंस। ओके सर, साइंस में अगर मैं बात करूँ, प्रीति स्कोर 60 आउट ऑफ कितना 75। ओके अगर मैं बात करूँ मार्क्स इन साइंस, साइंस में जो अगर मार्क्स की मैं बात करूँ परसेंटेज बेसिस पे, टोटल मार्क्स थे 75, उसमें से 60 आए। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो इसमें आ जाएंगे परसेंटेज में आंसर। ओके नेक्स्ट क्या बोला है, 84 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। सो मैं लिखता हूँ मार्क्स इन मैथ्स कितना आएगा, 84 अपॉन 100 इंटू 100। चलिए तो डायरेक्ट कट होके आ जाएगा इसमें आंसर में। ओके उसके बाद क्या बोला है, 36 आउट ऑफ 50। सर मैं बोलूँगा मार्क्स इन हिंदी 36 अपॉन 50 इंटू 100 बोला डन इज इक्वल टू परसेंटेज। ओके अब क्या दिया है, मार्क्स इन इंग्लिश सर 30 अपॉन 45 इंटू 100 बोलो, क्लियर इतना। ओके इज इक्वल टू परसेंटेज इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस इज वर्स्ट। अब देखो ध्यान से समझना, देखो ये हम सर ने परसेंटेज में ही क्यों कन्वर्ट किए। देखो अगर मैं बात करूँ ना, तो तुम सिर्फ इस वैल्यू को देख के तुम ये नहीं बता सकते किसके अच्छे मार्क्स है किसके खराब मार्क्स है। पता चला अगर परसेंटेज में कन्वर्ट होंगे ना तो ऑटोमेटिक तुम बता पाओगे कि सर जिसके परसेंटेज ज़्यादा उसके मार्क्स अच्छे, जिसके परसेंटेज कम उसके मार्क्स कम। बोलो क्लियर इतना। सो लेट्स सी, अपने इसको कटिंग कर देते हैं यहाँ पे। सर सबसे पहले तो ये 100 कट कर देंगे तो 84। सर यहाँ 51 जा 52 जा कितना आ जाएगा 72। बोलो डन। सर यहाँ पे 5 9 जा 5 2 जा 0। सर 3 2 जा 6 0 0 600/9। बोलो क्लियर इतना। सर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा, ओके और कुछ कट होगा, हाँ यहाँ पे कट हो रहा है देखो, 3 3 जा 3 10 जा 200/3। बोलो डन। सर इधर हो जाएगा 3 3 6 जा 18 हो जाएगा, 1 बचेगा 3 6 जा 18 तो 2 बचेगा, 2 0 20 3 6 जा 18 20 में से 18 गया 2। बोलो डन। अगर सर ना पता चले तो जस्ट क्या करने का, 200 यहाँ पे 3 3 6 जा 18 2 0 3 6 जा 18 यहाँ पे 2। बोलो डन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सर ये 3 नीचे आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, सर ये 66 आगे आ जाएगा। तो चेक करो क्या ये दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए। बोलो डन। सो ये वाला इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में। बोलो डन। इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ सर 5 1 जा 5, सर यहाँ 2 5 5 जा, सर 5 2 जा 0, सर 5 3 जा 5 4 जा 3 1 जा 3 2 जा 0 4 2 जा 80। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ कि सबसे अच्छा किसके मार्क्स है किसके परसेंटेज है तो 84%। 84% किस में, मैथ्स में। मैं बोलता हूँ सबसे खराब किस में रिजल्ट है, इंग्लिश में। कितने 66 2/3। पता चला इतना। ओके सो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट इसके अंदर पूछा है हमें, क्या पूछा है कि सर इन विच सब्जेक्ट हर परफॉर्मेंस इज वर्स्ट। ओके सो मैं बोलता हूँ वर्स्ट परफॉर्मेंस किस में, इज इन इंग्लिश। बोलो क्लियर इतना। ओके विच इज दे दिया ना 66 2/3 परसेंटेज। सर यहाँ पे सेकंड में क्या बोला है, इन विच सब्जेक्ट एंड परफॉर्मेंस इज द बेस्ट। अपने को दिखा था ना सर मैथ्स में कितना है 84। सर यहाँ पे मैं लिखूँगा बेस्ट परफॉर्मेंस इज इन दैट इज मैथ्स या मैथमेटिक्स है ना,
एंड कितना दिया है, विच इज कितना है 84%। बोलो डन। ओके, अब यहाँ पे थर्ड वन पूछा है कि एग्रीगेट परसेंटेज। सर एग्रीगेट परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। एग्रीगेट परसेंटेज ओके सर, एग्रीगेट का मतलब होता है ऑल ओवर। ऑल ओवर का मतलब क्या, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था, यहाँ टोटल मार्क्स, ऊपर कितने मार्क्स आए तो मैं लिखूंगा मार्क्स ऑब्टेन्ड इनटू 100। बोलो क्लियर। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सर पहला केस की अगर बात करूँ, 60 मार्क्स साइंस में आए थे आउट ऑफ 75, तो सर 60 ऊपर 75 नीचे, नेक्स्ट प्लस प्लस किस में, मैथ्स में 84/100 प्लस हिंदी 50 प्लस 30/45 इंटू 100। बोलो क्लियर इतना। ओके सो यहाँ पे जब अपने ऐड करेंगे, ओके सो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा 6 + 4 10, तो 1 कैरी है ना सर। 6 + 8 14, 14 + 3 16 17, 17 + 3 20 प्लस ये जो 1 कैरी था 21। बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ अगर मैं बात करूँ सर 5 और 5 10, तो सर 1 आ जाएगा। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर ये 7 है, सर ये 10 है, ये 5 है, ये 4 है। 7 + 10 कितना होगा 17, प्लस 5 क्या होगा 22, प्लस 4 क्या होगा 26, प्लस 1 पावर 27। बोलो क्लियर इंटू 100। सर ये 0 कट। बोलो क्लियर इतना। सर इधर आ जाएगा 2100 डिवाइड बाय 27, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। बोलो डन। अब सर इसको डिवाइड में देखो 3 से कट हो जाएगा ना, 3 9 जा 3 7 जा। बोलो क्लियर इतना। ओके सर 700 डिवाइड बाय 9, और ये किस में आ गया सर, परसेंटेज में। इसको अपने को करना है सर 709। बोलो 9 के टेबल में कब आएगा, 9 7 जा 63, क्या आएगा 70, फिर से 9 7 जा 63। बोलो डन। यहाँ पे फिर क्या है 7, और फिर ऐसे ही चलता जाएगा। फिर 0 में इधर लगाऊंगा तो डेसिमल आ जाएगा। बोलो डन। या तो मैं काम करता हूँ ऐसे टी, देखो या तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, या तो तुमको पता है कि सर हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सर ये 77 को आगे लाएंगे तो यहाँ 77, इस 9 को नीचे लाएंगे तो यहाँ 9, इस 7 को ऊपर डालेंगे तो इधर 7, ये ऑटोमेटिक परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। बोलो क्लियर। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। सो यहाँ से मेरा निकल के एग्रीगेट परसेंटेज, यानी कि टोटल परसेंटेज अगर मुझे बताना हो कि सारे सब्जेक्ट मिला के, जो तुम स्कूल में करते हो ना, स्कूल में जो परसेंटेज निकालते हो ना, उसको बोलते हैं एग्रीगेट परसेंटेज। पता चला, डन। तो ये वाला दे दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 10। सर क्वेश्चन नंबर अगर 10 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है सर, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 25%। सुनना ना मालिक, इधर देखना। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बढ़ गया 25% से। अब कोई तो ओरिजिनल प्राइस होना चाहिए ना, कि तो मैं यहाँ पे ले लूँगा लेट ओरिजिनल बी एक्स, या फिर 100, वैल्यू इज इक्वल टू ₹100। बोला डन। सो मैं बोलता हूँ कितने से इंक्रीज हुआ, रेट ऑफ इंक्रीज कितना इंक से इंक्रीज हुआ, 25% से। बोला डन। अगर मैं बात करता हूँ सर इंक्रीज वैल्यू, सर यहाँ पे पहले ₹100 तो था ही था, अब 25% बढ़ गया, तो 25% यानी 25 रुपये बढ़ गया है ना। सो ये कितना आ जाएगा, ₹125। बोलो क्लियर। सो बाय हाउ मच % मस्ट दिस न्यू वैल्यू बी डिक्रीज टू रिस्टोर इट टू फॉर्म द वैल्यू। ए सुनना मेरी बात, 100 से तुम जब 125 जाना है ना, तो तुमने 25% बढ़ाए तो यहाँ पहुँचे, बट 125 to 100 जाना होगा ना, तो 25% नहीं घटाना होगा, कुछ अलग वैल्यू आएगा। समझे मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने 100 का 25% 125 आया,
क्या 125 का भी 25% 100 आ जाएगा क्या? नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे ना, इस चीज़ को समझना, यहाँ पे मुझे ये निकालने का है, मुझे निकालना है परसेंटेज, मुझे निकालना है परसेंटेज डिक्रीज, मुझे निकालना है परसेंटेज डिक्रीज। बोलो क्लियर? इतना समझना। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मुझे क्या दिया हुआ है अभी वैल्यू 125 है, 125 टोटल है, उसमें से मुझे कितना घटाना पड़ेगा तो 100 आएगा? 25। सर यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो डन? क्लियर? ये चीज़ पता चला मैंने क्या बोला? पक्का कच्चा पक्का रिपीट कर रहा हूँ। डिक्रीज यानी कितने से घटाना पड़ेगा। क्या हुआ ना, जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए, सर ये 100 था, 100 का 25% बढ़ा है तो 125 आ गया। बोलो क्लियर? इतना। अब 125 से 100 लाना है मुझे, ओके, तो कितने से घटाना पड़ेगा? तो सर 25 से घटाना पड़ेगा, तो वही 25 ऊपर आए। बोलो क्लियर? इतना। ये खास ध्यान रखना, बस इसका कैलकुलेशन करना है। सर 25 1 जा 25 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 0। सर यानी कि 20% से डिक्रीज करना पड़ेगा। समझे क्या? अगर मैं बोला 100 का अगर 25% बढ़ाते हो तो 125 होगा। अगर मैं बोलता हूँ 125 का 20% घटाते हो तो 100 हो जाएगा। समझे क्या? दोनों वर्डिंग्स को समझना, ओके, दोनों का मतलब अलग अलग है, ओके। सो अब नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है? ओके, सो नेक्स्ट वन आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है? द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 10%। ओके, सो देखो वापस से ये रिड्यूस इंक्रीज वाला आ गया है, तो मैं बोल दूंगा लेट ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 100। बोलो डन? वो भी रुपीज़ में। अब कितना रिडक्शन कितना हुआ? कितना रिडक्शन हुआ? रेट ऑफ रिडक्शन कितना परसेंट से घटा है? ये 10% से घटा है। सो अगर मैं बात करूँ कितना रिड्यूस का वैल्यू कितना आया होगा? रिड्यूस वैल्यू की अगर मैं बात करूँ 100 का 10% हटाऊंगा, यानी 10 रुपीज़ हटाऊंगा, तो कितना बचेगा? ₹90 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब यहाँ पे क्या बोला है कि कितना परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट दिस वैल्यू भी इंक्रीज, कितना इसको इंक्रीज करना पड़ेगा रिस्टोर करने के लिए। अब मैं बोलूँगा परसेंटेज इंक्रीजिस, ओके। हमारा वैल्यू कितना था? 100 था, उसमें से अब मुझे 90 से 100 लाने के लिए, 90 से 100 लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 10। तो से 10 × 100। बोलो क्लियर? इतना। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे फिलहाल में अभी कौन सा है? 90 है, तो इधर आएगा बेस में 90। ओके, सो यहाँ से मैं कट करूँगा, सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ द 100/90। ये 9 ये परसेंटेज में, सर इसको बोलूँगा 9 1 जा 9 1, 9 1 जा 9 1, ये परसेंटेज में ये आंसर। क्लियर? इतना। मेरी बात को ध्यान से समझना ना, स्टूडेंट का मिस्टेक क्या होने का चांस है, दोनों क्वेश्चन में मैं समझा रहा हूँ, समझना क्या हुआ। पहला जो केस हमने देखे, इधर मैं नोट लिख देता हूँ। पहले केस देखे जिसके अंदर 100 रुपीज़ था, उसमें 25% बढ़ा, ओके। तो अपने को पता चला 25% बढ़ा, यानी कितना आ गया हमारा? 125। समझेगा इतना? फिर केस ऐसा पूछा इन्होंने कि कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अब मैं पूछता हूँ डिक्रीज किससे करना पड़ेगा? 100 से कि 125 में से? 125 में से। तो नीचे 125 आया, पता चला मैंने क्या बोला? इधर देखना, ऑब्जर्व करना, कितने से घटाना है, किस में से घटाना है? तो 125 में से, तो 125। कितना डिक्रीज करना है? तो 25 डिक्रीज करना है इंटू 100 इंटू 100। समझेगे मेरी बात को? अगर मैं दूसरा केस की अगर मैं बात करता हूँ, तो इन्होंने ऐसा बोले थे 100 में अपने को डिडक्ट करना है, यानी रिड्यूस करना है, कितना परसेंट? 10%। तो मैं बोलता हूँ 10% को घटाए, तो 100 का 10% घटाए तो 90 आया। बोलो डन? इतना।
अब इन्होंने पूछा है कि कितना परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ 100 से बढ़ाना पड़ेगा कि 90 से? ऑब्वियस सी बात है 90 से। तो 100 नीचे सर क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। समझे क्या मेरी बात को? सर यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में कितना घटाना पड़ रहा है यहाँ पे मुझे बताओ सर। दैट इज 90 से 100 में कितना बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि इंक्रीज है ना सर 10। तो ऊपर में आ जाएगा सर 10 इंटू 100। मेन मुद्दे की बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई पहले तुमने 100 था, बेस अमाउंट तुम्हारा 100 था, ओके 100 से तुम लेके आ गए 125। अब 125 से घटाना है ना, तुम्हें डिक्रीज कहाँ से निकालना है? 125 से। तो नीचे 125 आया। समझे क्या मैं क्या बोला? अब पहले था सर यहाँ पे 100 था, ये डिक्रीज किया 10%, तो कितना आ गया? 90 आ गया सर। 90 आ गया। इसका मतलब क्या सर? अब अपने को पूछा है इंक्रीज किससे करना है? इंक्रीज किससे करना है? तो 90 से करना है। 90 से कितना बढ़ा? इसके लिए 90 यहाँ पे है, बोलो डन। और ऊपर में जो है ना वो अमाउंट आ जाता है कि सर कितने से डिक्रीज करना है? तो 25 से। कितने से इंक्रीज करना है? तो 10 से। बोलो पता चला ये चीज़? क्लियर? समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो ये बेस क्लियर रखना कि क्या इंक्रीज डिक्रीज का चल रहा है। नहीं तो फिर क्या होगा पता है? कभी तुम ये 125 के जगह 100 लिखोगे, कभी 25 लिखोगे, तो उस चीज़ का खास ध्यान रखना, ये ऑटोमेटिक परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट वन अपने क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सर क्वेश्चन नंबर अगर मैं 12 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है द प्राइस ऑफ द टी इज इंक्रीज बाय 20%। प्राइस की बात चल रही है तो प्राइस रुपीज़ में होगा, ओके। और यहाँ पे टी है तो टी अपने ले लेते हैं। सो मैं बोलता हूँ लेट द प्राइस ऑफ टी इज इक्वल टू, मैं 100 रुपीज़ ले लेता हूँ 1 किलोग्राम का। बोलो क्लियर? 1 किलोग्राम का। सो इधर कितना प्राइस कितना बढ़ गया है? कितना परसेंट बढ़ा है? इंक्रीज इन रेट कितना बढ़ा है? 20% बढ़ा है। बोला हाँ या ना? सो मैं पूछूंगा इंक्रीजिंग वैल्यू कितना आया होगा? वेरी गुड सर। 100 तो पहले से था, 20 और बढ़ गया तो इधर आ जाएगा ₹120 आ जाएगा। बोलो इतना क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाउ मच परसेंट अ हाउसवाइफ शुड रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ अ टी। कितने से वो घटा देंगे सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन टी। सो उसे उन्हें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। समझना मेरी बात को? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग करना कि क्या बताना चाह रहा है। सर यहाँ पे पहले 100 रुपीज़ चाय का प्राइस था, 20% समझो कि अपने एक महीने में है ना 1 किलोग्राम लाते थे, 1 किलोग्राम अपने लाते थे, चाय पत्ती लेके आते थे, तो वो अपने को पड़ता था 100 रुपीज़ का। अब 1 किलोग्राम लेने के लिए गए तो हमें पड़ रहा है 120 रुपीज़ का। बट अब अपने को 100 रुपीज़ का ही चाय लेना है, अपने को 100 रुपीज़ का ही चाय पत्ती लेना है। तो हमें ये देखना है कि कितने परसेंट से वो घट गया होगा, कितने परसेंट से वो घटाना होगा, तो उसको अंडरस्टैंडिंग करते। बोलो पता चला इतना क्लियर? पक्का कच्चा पक्का? ओके सो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सर पहले था 100 रुपीज़, अब हो गया 120 रुपीज़। बोल डन। अब अपने को मुझे ये बताओ कितने से घटाना होगा सर? 20 से इसको घटाना होगा। बोलो पता चल रहा है ये चीज़? सर अगर मैं बात करता हूँ तो सर नीचे में 120 आएगा, कितने से घटाना होगा? 20 से घटाना होगा इंटू 100। सर ये 0 और 0 कट, 2 1 जा, 2 6 जा कट। बोलो डन। 2 3 जा, 2 5 जा 0। सर ये आ जाएगा 50/3 परसेंटेज। समझे क्या मेरी बात को कैसे हुआ? ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया, काम करता हूँ, इसको मैं ला देता हूँ नीचे और इसको मैं ला देता हूँ ऊपर। ओके इसको मैं ला देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड इसको मैं ला देता हूँ यहाँ पे। बोलो डन। ओके इधर मैं बोलूँगा कि परसेंटेज कितना, मैं बोलूँगा परसेंटेज डिक्रीज़ करने वाला है, डिक्रीज़ यानी रिडक्शन वाला निकालना था, तो ये मैंने परसेंटेज रिडक्शन वाला निकाल लिया। बोलो पता चला कैसे? सर हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे ना, वैसा ही तो सर आपने करा है। हाँ
मैंने बोला कि 100 में क्या हो गया, 100 में सर पहले 20% बढ़ गया, बोला हाँ या ना। अब यहाँ पे मुझे 120 को रिस्पेक्ट देना है सर, ये 120 रहा सर, इसके लिए 120 यहाँ रखा, कितने से डिक्रीज करना है मुझे, तो सर 120 में से क्या हटाना पड़ेगा, 20 हटाना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे जो वैल्यू आया 20, ओके, यही वैल्यू को तो 20 को मैंने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो परसेंटेज आ गया। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो इधर आ जाएगा 3 1 जा 3 2 3 6 जा 18 2 सर 16 2/3% इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 16 2/3% का चाय का उनको रिडक्शन करना पड़ेगा, कम यूज़ करना पड़ेगा महीने में। बोलो पता चला, पहले वो महीने में 100% यूज़ करते थे, अब महीने में 16 2/3% उनको कम यूज़ करना होगा। बोलो क्लियर इतना? हाँ बोलो डाउट। सर अगर आपने इसमें मिड में किया हाँ। तो अगर उसको अगर ऐसे वैल्यू में नहीं निकालते तो उसको प्रॉपर में फिर आपको हमको चेंज करना पड़ेगा? नहीं, अपने को डेसिमल में ला के भी रखोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, इसमें भी रखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। डन, चलो। परसेंटेज और रुपीस कंपलसरी, उसके बिना नहीं चलेगा ना। मैं तेरे को दूंगा दो क्या, थप्पड़ की पैसे, दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। यूनिट कंपलसरी है ना, यूनिट के बिना नहीं चलेगा, ठीक है। ओके चलो, सो अपने नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं। सिर्फ ये कंसेप्ट देखो, ये जो नीचे मैं ये कर रहा हूँ ना, इसमें तुमको नहीं करने का है, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए, ठीक है ना, वो खास ध्यान रखना। बोलो डन, तो ये बॉक्स में बना दिया। चलो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ मैन गेव 35% ऑफ हिज मनी टू हिज एल्डर सन। ओके, 35% दे दिया एल्डर सन को एंड 40% ऑफ द रिमाइंडर टू द यंगर सन। ए सुनना, जैसे अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास 100 रुपीज़ है, समझो मैंने बोला कि मैंने ये हीरो को दे दिया 20%। इसका मतलब क्या, इस 100 में से मैंने 20 दे दिया, कितना बचा, 80%। पता चला। अब मैं बोल रहा हूँ कि 80% में से 50% मैंने इसको दिया, तो 80 का 50% दे रहा हूँ, तो 80 का 50% यानी 40 रुपीज़ मैंने दिया। तुम समझे मेरी बात को? तुम अगर इसका 50% ले लोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, 50 रुपीज़ हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है? समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ क्वेश्चन कौन सा कंसेप्ट बोल रहा है, ये वाला कंसेप्ट बोल रहा है, एक में से दूसरा बन रहा है। पता चला? सो लेट्स सी, हम अगर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ मैन गिव 35% ऑफ हिज मनी टू हिज एल्डर सन। अब मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले हम ऐसा बात करते हैं कि पर्सन के पास कितना पैसा है वो दिया ही नहीं है, तो मैं बोलता हूँ x रुपये। मैं बोलता हूँ लेट पर्सन हैव इज इक्वल टू, या पर्सन हैड मनी इज इक्वल टू ₹x। बोलो क्लियर इतना? ओके, उसके पास x रुपये, मैं ऐसा बोलता हूँ। अब मुझे क्या बोला है कि किसको दे रहा है, तो सन को दे रहा है, एल्डर सन को। एल्डर सन को कितना दे रहा है, 35%। 35% किसका देगा, तो प्राइस नहीं रुपीज़ का देगा ना, इधर रुपीज़ हमारे लिए क्या है, x। सो 35% ऑफ x, यानी मैं बोल सकता हूँ 35/100 इंटू x। ओके बोलो डन। अब इसने इतना पैसा दे दिया, तो बाकी का रिमेनिंग कितना बचा, तो सर जो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा होगा, तो सर x में से मैं 35/100 x को मैं हटाऊंगा तो मुझे मिलेगा ना। जैसे समझो अभी हमने बात किए थे सर 100 रुपीज़ था, उसमें से मैं अगर बात करता हूँ, मैं 20 रुपीज़ दे दिया। 20 रुपीज़ का मतलब क्या, ₹20 दे दिया मैंने, तो मैं क्या करूँगा, रिमेनिंग निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सर 100 में से 20 को हम हटाएंगे ना, तो मुझे 80 मिलेगा ना। यहाँ वैल्यू है तो तुमको क्लियर दिख रहा है, वहाँ पे x यूज़ हो रहा है ऊपर में, यहाँ पे बोलो डन। यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँगा एलसीएम लेके, तो इधर क्या आएगा सर 100, इधर ये 100 इधर जाएगा, तो 100x माइनस 35x, तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर 65x/100। बोलो समझे क्या इतना? अब इन्होंने क्या बोला है कि अब बाकी का जो अमाउंट है ना, उसमें से कितना दे रहा है,
देखो क्या लिखा है 40% ऑफ द रिमाइंडर, यानी अब जो बचा है उसका 40%, यानी मैं लिखूंगा यंगर वन को दे रहा है ना, यंगर सन को दे रहा है। सर ये जो है वो कितना दे रहा है 40%, कितना 40% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट का, रिमेनिंग अमाउंट का। ओके सो अगर मैं बात करता हूँ 40% यानी 40/100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई रिमेनिंग अमाउंट यानी ये है। ओके रिमेनिंग अमाउंट क्या दिया है 65x/100। बोलो पता चला यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कटिंग करूँगा, समझना, यहाँ पे मैं कट करता हूँ 0 0 कट। सर 4 1 जा 4, 25 जा 5 5 जा 5 1 जा सर 1 5 3 जा। बोलो डन। यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ क्या आ जाएगा 13x/50। बोलो पक्का इतना, इसमें कोई डाउट है इतना, इसमें किसी को कोई तकलीफ? ओके अब मुझे क्या बोला है कि नाउ ही इज लेफ्ट विथ रुपीस, उसके पास कितना रुपए पड़ा हुआ है 11700, यानी उसने यंगर वन को भी दे दिया। अब मैं वापस से निकालता हूँ न्यू रिमेनिंग अमाउंट, न्यू रिमेनिंग अमाउंट। अब मुझे बताओ कि सर पहले इसके पास इतना था 65x/100 था, बोला हाँ या ना, उसमें से इसने कितना दे दिया 13x/50 दे दिया, बोला हाँ या ना। अगर मैं इधर एलसीएम लेता हूँ तो नीचे 100 आ जाएगा, बोलो क्लियर। इधर आएगा 65x, सर ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा मैं, तो इधर क्या आ जाएगा -26x। सर अगर मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो यह आएगा 39x/100। बोलो पता चला। एंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि जो पैसा उसके पास है लेफ्ट मनी, उसके पास कितने मनी बचे हैं, सो 11700 और हमारे पास वैल्यू कितना बचा है 39x/100। सर इसको 11700, सर यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 11700 इंटू 100 डिवाइड बाय 39। बोलो क्लियर इतना। सर देखो 9 के टेबल में 7 कब आता है, पीछे 7 कब आता है 3 जा, तो इधर 3 मल्टीप्लाई करूँगा 27, 3 3 जा 9 10 11, चेक करो 117 हो गया ना, यानी 39 3 जा और पीछे 2 जीरो है लगा दिया, यानी x इज इक्वल टू 30000 यानी 30,000 रुपीज़, यानी उसका अर्निंग कितना था 30,000 रुपये। समझे मेरी बात क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक बार फिर से फटाफट एक कंसेप्ट बताता हूँ क्या हुआ ना, समझना मेरी बात को यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट जब मैं समझाऊँ ना उसको ध्यान रखना कैसा। मैं बोलता हूँ वो कितना अर्निंग कर रहा था, x अर्निंग कर रहा था, उसने इसका कितना परसेंट दे दिया अपने भाई को 35% दे दिया। किसको दे दिया? यंगर वन को, नहीं एल्डर वन को। बोलो क्लियर इतना। सर यानी कि इसने कितना दिया एल्डर को 35x/100 दे दिया। बोलो डन। ओके सो अगर मैं बात करता हूँ x में से 35x/100 दे दिया, इसका मतलब क्या x माइनस 35x/100, यानी ये आ जाएगा 65x/100 दे दिया। बोलो डन। ये किसको दे दिया? एल्डर वन को दे दिया है। बोलो डन इतना। ओके अब यहाँ पे ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट में से कितना परसेंट यंगर वन को दिया 40%। किसको दिया? यंगर को दिया। बोलो डन। ओके यंगर को दिया 40% है ना, 40/100 ऑफ, देखो यहाँ पे क्या था ना, ये जो x था यहाँ पे x आया, यहाँ पे 65x/100 है तो इधर भी 65x/100 आएगा। समझे क्या इतना? 65x/100। बोलो क्लियर। सर ये जीरो कट, सर यहाँ 2 2 जा, यहाँ 2 5 जा। बोलो डन। 5 1 जा 5 1 जा 1, 5 3 जा 13 2 जा कितना आ जाएगा 26x/, मैं डायरेक्ट 100 बोल सकता हूँ। बोलो क्लियर इतना। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मेरे पास थे पहले 65x/100 थे, उसमें से 26x/100 को मैंने हटा दिया, तो इधर क्या बच गए मेरे पास 39x/100 बच गए।
बोलो पता चला। और कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ना, ये क्या बता रहा है सर, रिमेनिंग वन बता रहा है। ओके, और यही वैल्यू हमें दे दिया गया है यहाँ। कितना वैल्यू दे दिया क्वेश्चन में, 11700। पता चला, ये इसका फॉर्मेट है। डन। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये तुमको आ गया कंसेप्ट। ओके, सो इसको मैं सेट कर देता हूँ। तो इसको ओके, इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ पे कट कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे, और इधर है ना कुछ छूट गया था क्या। डन है, ठीक है, चलो डन इतना। ओके, तो सर यहाँ से हमें ये कुछ चीज़ पता चला कि कैसे क्या करना है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जब भी तुम रिवीजन के लिए बैठो तो ये देखो, कंसेप्ट ऑलवेज है ना, एग्ज़ाम में मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ने का, ठीक है ना। मार्क्स अपने आप आ जाएंगे अगर तुम फोकस कंसेप्ट पे कर रहे हो। तो इसमें से कुछ सीख रहे हो तुम सोचो ना कि ये परसेंटेज में कैसे अंदर डीप में जा रहे हैं। तो ये पता होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है ना और लर्निंग करने का ट्राई कर रहे हो ना, नहीं आएगा एग्ज़ाम। पता चला। और तुम्हारे लिए सबसे प्लस पॉइंट क्या है पता है, अभी तुम लेक्चर में अटेंड कर रहे हो, लेक्चर में ऑब्जर्व कर लिए, ठीक है, अभी तुमने मुझसे सीखे, और यही चीज़ बाद में मैं यूट्यूब पे डालूंगा, तो तुम वहाँ से भी रिवीजन कर लोगे। क्या तुम्हारे माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि हाँ शुभम सर ने ऐसा ऐसा कुछ बोले थे। बोला डन इतना। ओके, नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14। सर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि सर 5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वेयर किल्ड इन द अर्थक्वेक। इसका मतलब क्या कि पहले कुछ पॉपुलेशन होंगे, मुझे नहीं पता है पॉपुलेशन, तो मैं बोलूँगा लेट पॉपुलेशन ऑफ टाउन, बोल रहा इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे मैं लिख देता टाउन एट द बिगिनिंग इज इक्वल टू एक्स। अब क्या बोला है कि कितने परसेंट डेथ हो गए, 5%। सर किल्ड हो गए कितना, 5% लोग मर गए, है ना। सर अब मैं बात करता हूँ तो टोटल किल्ड 5% यानी 5/100x, इतने लोग मर गए। अब समझो x लोग थे, उसमें से 5x/100 मर गए। अब इसमें तुम समझ लो कि x यानी मैं बोलता हूँ समझो 100 में से मैं बोलता हूँ कि 5 लोग मर गए, कितने बचे होंगे 95। तुमने निकाले कैसे, 100 - 5। तो मैं यहाँ पे सेम बोलूँगा कि सर जो रिमेनिंग है ना वो बचेंगे x में से 5/100x को हटाएंगे। तो इधर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, इधर मैं अगर एलसीएम लेता हूँ तो इधर आएगा 100, इधर आएगा 100x - 5x इज इक्वल टू 95x/100। बोलो डन इतना। अब यहाँ पे क्या बोला है, एंड 8% ऑफ द रिमेनिंग लेफ्ट द टाउन। सर इसमें से ओके, यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेफ्ट टाउन। ओके, कितने परसेंटेज लेफ्ट कर दिए टाउन को, कितने परसेंट, 8%। अब समझना 8% किसका होगा, तो बाकी के जो लोग बचे हैं उनका ही ना। तो 8% रिमेनिंग, बोलो क्लियर इतना। तो रिमेनिंग यानी क्या, ए परसेंटेज हटा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 95x/100। और दूसरा एक मैं बोलूँगा ना, ट्राई करना ना नीचे ऑलवेज, जैसे कि ये नीचे देखो 100 है, यहाँ पे भी 100 को हम कट नहीं करेंगे, है ना। ओके, 4 2 ज़ा 4 25 ज़ा, ठीक है डन। 25 5 5 ज़ा, बोलो डन। सर 5 19 ज़ा, बोलो क्लियर इतना। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इधर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ ना, ओके समझना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कंसेप्ट देखो, यहाँ पे वर्ड एंड यूज़ किया गया है। क्या वर्ड यूज़ किया गया है, एंड। अब दूसरा मेन चीज़ क्या है, देखो इधर क्या लिखा है, 5% ऑफ द पॉपुलेशन किल्ड हो गए इन द अर्थक्वेक एंड 8% ऑफ द रिमाइंडर लेफ्ट द टाउन। ओके,
बाकी के लोग में से 8% टाउन को लेफ्ट कर दिए। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो डन। 19 2 जा 38x अपॉन इधर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। या तो अगर मैं इसको कट ना करूँ, समझना, अगर इसको कट ना करो क्योंकि नीचे क्या 100 का कंसेप्ट नहीं आ रहा है, तो अगर कट ना भी करे तो चलेगा। इधर आएगा 95x अपॉन 100, बोलो क्लियर। इसको मैं बोलूँगा 95 8 जा क्या आ जाएगा 8 5 जा 40, 9 8 जा 72 प्लस 4 76, बोलो क्लियर इतना। अपॉन कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4। सर एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से कट जाएंगे, बोलो क्लियर। सर ये आ जाएगा 76 अपॉन 100, बोलो डन इतना। सर ये x आ गया। अब इसमें से मैं बात करता हूँ, इतने लोग टाउन को छोड़ दिए, तो वापस से मैं निकालता हूँ कि रिमेनिंग कितने लोग बचे। रिमेनिंग कितने लोग बचे सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 95x/100 लोग थे, उसमें से लेफ्ट किए टाउन कितने लोग हैं 76x अपॉन 1000, बोलो क्लियर इतना। सर अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एलसीएम यहाँ पे लेता हूँ तो नीचे 1000 आ जाएगा। सर यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगे, इधर क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 10, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 10। सर इधर मैं लिखूंगा 950x माइनस 76x, बोलो डन। सर इसको माइनस करके बताओ तो फटाफट क्या आ रहा है जल्दी। 950 माइनस 76 माइनस करके बताओ वैल्यू क्या आ रहा है। ओके, सो आंसर क्या आया 874, यहाँ पे x आ जाएगा, बोलो डन। एंड यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन नाउ, ओके अब पॉपुलेशन, ठीक है ना, पॉपुलेशन नाउ कितना पॉपुलेशन है सर 43,700, 874 अपॉन 1000 इंटू x है ना, ये x इज इक्वल टू 43,700। सर x का वैल्यू निकालना है अपने को। सब 43,700 इंटू 1000 डिवाइड बाय 874। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ ना, मैं इसको सिर्फ ऑब्जर्व करूँगा, ये और ये, समझ रहे हैं यहाँ पे। अब ऑब्जर्व करो कि ये कट होगा। अगर मैं बात करता हूँ इसको कट कैसे होगा समझना। मुझे पता है ना 437 2 क्या आ जाएगा 874 ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगा समझना इस चीज़ को। सर इसको मैं बोलूँगा 100, इसको मैं बोलूँगा 2 2 1 2 5 0। सर x का जो वैल्यू है ना वो आएगा 50,000, यानी सर मुझे इतना पॉपुलेशन है ना, सो आ जाएगा पॉपुलेशन गांव की कितने दे 50,000, समझेगा इतना। अगर मैं यहाँ से तुमको एक बार वन शॉट बताना चाहता हूँ तो मैं कैसे बता सकता हूँ, सर पॉपुलेशन पहले गांव के x थे, बोला हाँ या ना, उसमें से क्या हुए x पॉपुलेशन में से मर गए अर्थक्वेक में, है ना, दैट इज नथिंग बट किल्ड कितने हो गए 5% किल्ड हो गए, बोला डन। तो 5% किसका होगा, तो 5/100 इस x का ही होगा, बोला हाँ या ना। तो सर यहाँ पे x है। अब मैं बात करूँगा रिमेनिंग कितने बच्चे होंगे, तो x में से 5x/100 को तो मुझे हटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे 100 माइनस 100x माइनस 5x इज इक्वल टू 95x अपॉन 100 आ जाएगा, बोलो डन इतना। अगर मैं बात करूँगा अब इसमें से कितने लोग गांव को छोड़ दिए, टाउन को कितने परसेंट 8% है ना, 8% लेफ्ट द टाउन है ना। तो 8% यानी क्या 8/100 किसका होगा, तो इसी का होगा ना सर, x का नहीं 95x/100, क्योंकि अब बच्चे 95x/100 है, बोलो क्लियर इतना। अब इसमें से ओके, अब मैं बात करता हूँ रिमेनिंग कितने बचे, तो सर पहले थे 95x/100 थे। ओके, इसको मल्टीप्लाई तुम अगर करोगे ना तो तुम्हारा वैल्यू क्या आ जाएगा, अभी हमने निकाले थे ना, हाँ 76 अपॉन ये 76/1000 आ जाएगा। ओके, इधर आएगा एक्चुअली 760x अपॉन 4 जीरो आएंगे। ओके, बट मैं यहाँ से एक जीरो को हटा दूंगा यहाँ से। ओके, ऊपर से भी एक जीरो को हटा दूंगा, बोलो डन। सो सर इसमें से मैं 76
एक्स अपॉन 1000 को मैं जब हटाऊंगा तो सर मुझे पता है ना कि सर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 0 करूँगा तो इधर भी 0 आ जाएगा, तो जब मैं माइनस करूँगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 874x बाय 100। इसको लिखूँगा 874x बाय 100। बोलो क्लियर इतना। और यही जो वैल्यू है ना, इसके इक्वल में वैल्यू दे दिया गया है। वैल्यू क्या दिया गया है इसके इक्वल में, 43,700। बोलो पता चला। बस इसको सॉल्व किया गया, नया आंसर आया। इसको मैं यहाँ से सेट करता हूँ। बोलो क्लियर इतना। ओके सो सर इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, तो ये जो है ना वो मेरा दे देगा सर फाइनल आंसर दे देगा। बोलो डन। सो इतना सा कंसेप्ट अच्छे से खास ध्यान से रखना कि किस तरीके से किए। ओके सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।